शुरू करते हैं भाग 7। इधर आशा दूसरे शहर में आकर फिर से एक अस्पताल में नर्स का काम ढूंढ लेती है। 6 सालों से मेडिकल में काम करने के बाद वो पूरी तरह से ट्रेंड हो गई थी, इसलिए उसे तुरंत काम मिल जाता है। उसने अपने बारे में किसी से भी ज़्यादा कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही ज़्यादा किसी से भी मतलब रखना चाहा। वह अपने काम और अपने आप पर ध्यान रखने लगी। उसे अपने माँ, बाबूजी और भाई से मिलने का मन तो बहुत करता, लेकिन उसे लगने लगा था कि मेरे घर वाले तो मेरी इस स्थिति के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं और उनसे मैं क्या कहूँगी। और वैसे भी तो मेरे घर वालों को मुझसे दूर रहने की आदत पूरी तरह से हो गई है। वो मुझसे कई सालों से दूर रह चुके हैं। मेरे बिना रहने की आदत भी उन्हें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तो कुछ सालों की मेहमान हूँ। इसलिए मैं उनके पास कोई फ़ोन, संदेश कुछ भी नहीं भेजूंगी। वैसे भी वे सब मेडिकल के मालिक से मिलेंगे तो उन्हें उनसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। ये सोचते हुए वो अपने आप को समझाती है। वो खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस करने लगती है। वो हर पल उदास और एकदम चुपचाप शांत रहने लगी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते। उसको पूरे मन, दिल और आत्मा से लगने लगा था कि उसने जो भी सोचा था वह सब खत्म हो रहा है। उसके सारे सपने बिखर गए। वह हर पल खुद को और किस्मत को कोस रही थी, भगवान को कोस रही थी। उसे अपनी जिंदगी से, अपने आप से नफरत हो गया था और भगवान से भी नफरत होने लगा। वो हर पल तड़पती रहती, किसी कोने में बैठकर अकेले रोया करती, किसी दीवार में अपना सर पटकती, रात रात भर सो नहीं पाती और दिन भर परेशान, बेचैन और किचकिचाहट में रहती। उसे ना ही नींद आता था, न चैन और ना ही आराम। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो हमेशा गुस्से में रहने लगी, लेकिन अपने अंदर की बातों को वो कभी भी बाहर आने नहीं देती और ना ही अपने चेहरे से कुछ झलकने देती है। इतना सब के बावजूद भी वो दिन भर काम करती। उसने खुद को एक इंसान के जगह पर मशीन मान लिया था। इतना सब होने के बाद वो भगवान से अपनी आंखों में आंसू लिए हर वक्त अपनी अंतरात्मा से सिर्फ यह पूछती है, हे भगवान, मैंने क्या कर्म किए हैं अपने पिछले जन्म में जो मुझे इस जन्म में इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती? मेरी पूरी ज़िंदगी भी मेरे पास नहीं है। मेरा भाग्य इतना ख़राब क्यों लिखा है आपने? पहले दिनेश ने मुझे अपने मतलब से शादी किया और गलत सलत करके निकल गया। सेठ ने मुझे हमेशा परेशान किया, बहुत सताया। उसकी बातें नहीं मानी तो उसने मुझे जलील करके अपनी बातें मनवाई और बदनाम भी कर दिया। जब वहाँ से जान छूटी तो किसी डॉक्टरों ने मेरी किडनी बेच डाली। इतना हुआ, फिर वो शबनम मिली जिसने तो मेरा हमदर्द बनकर मुझे हमदर्दी दिखाई और मुझे नीलामी पर उतार दिया। मेरी ज़िंदगी को इन सब ने पूरी तरह से बर्बाद और बेकार कर डाला, लेकिन फिर भी इन सब से बाहर आकर मैंने फिर एक बार चैन की सांस लेते हुए नई ज़िंदगी जीना चाहा। तो अब फिर से नई नई मुसीबतें मेरा रास्ता रोके खड़ी हैं। ऐसा क्यों भगवान? मैं क्या करूं? कब तक मुझे नए नए परेशानियों को झेलना पड़ेगा? मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मुझे पता है भगवान, मैं बदनसीब हूँ, मैं अभागन हूँ, मैं कभी भी खुश और सुखी से नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। सब कुछ इतना उलझन भरा और अनजाना है, जैसे मैं अनजान राहों में निकल पड़ी हूँ और ज़िंदगी छाप छोड़ी जा रही है मेरी परछाई का। यह कहकर वह हर पल भगवान से सवाल पूछती रहती है। इसी तरह घिस पीट कर लगभग 1 महीना बीत गया। वो अब अपनी प्रेगनेंसी के वजह से ज़्यादा काम संभालने करने नहीं सकती है। इन्हीं वजहों से वह अब कुछ काम कर पाने में असमर्थ होने लगी। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता। हर वक्त सोच सोच कर वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। अपनी प्रेगनेंसी के वजह से भी उसे बहुत दिक्कतें आने लगी। ऐसे कठिन हालातों में हर चीज़ों का सामना करने की वजह से उसके किडनी में भी जोर पड़ रहा था, जिसके कारण उसे कभी कभी दर्द भी होने शुरू हो गए। उसे
खुद में अब एहसास होने लगा कि वो अब ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ऐसे स्थिति में काम कर पाना मुश्किल है। वो पूरी तरह से अंधेरे में चली जाती है, ना ही किसी से कुछ कह पाती और ना ही कुछ समझा पाती। कुछ दिनों तक वो सोचती रही, फिर उसने सोचा कि आगे क्या होगा क्या नहीं यह तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब तक यह सब कुछ चल रहा है मैं अपनी आंखों से देखती जाऊंगी क्या होता है आगे का अंजाम। यह सब सोचते समझते हुए वो अपने आप को समझाया करती है। फिर एक दिन अचानक उसने सेठ को अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में लाते हुए देखा। वो उसे देखते ही चौंक जाती है। वह सेठ को बड़ी गंभीर स्थिति में अपनी आंखों से सामने से ले जाते हुए देखती है। सेठ की बीवी रोते बिलखते हुए उसके पीछे जा रही होती है। अस्पताल के बाहर सामने ही सेठ की वो सफ़ेद कार खड़ी की हुई थी, जिस पर आशा की नज़र पड़ जाती है। उस कार को देखते ही उसने तुरंत पहचान लिया। उसे वो भयानक रात याद आ गई। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो खुद ही हिम्मत जुटाकर सेठ के बारे में पता लगाने के लिए सोचती है, तो अचानक से सेठ के कार का ड्राइवर उसके सामने आकर उससे पूछता है, बेटी तुम आशा हो ना? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे भाई दीपक से मेरी हमेशा फ़ोन पर बातें होती रहती है। उसकी बातों को सुनकर आशा समझ जाती है कि ये वही ड्राइवर है जिसने उसके भाई को भागने में मदद किया था। ड्राइवर आशा के पास आकर उसके कंधे में प्यार से हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम इसी अस्पताल में काम करती हो तो तुम जरा संभल कर रहना, कहीं सेठ की नज़र तुम पर न पड़ जाए। शायद तुम्हें देखने के बाद ये फिर से तुम्हें परेशान कर सकता है। ये हरामी सेठ कभी भी अपने खिलाफ रहने वालों को चैन से नहीं देख सकता है। सारी बात सुनकर आशा उससे पूछती है, चाचा आखिर उसे क्या हुआ है? ड्राइवर कहता है, कल रात को वह खटिया लगाकर छत पर सो रहा था। आधी रात को पता नहीं क्यों वो नीचे आना चाहता था और उसने बहुत ज़्यादा पी रखा था। उसने अपना टॉर्च भी कहाँ रखा था उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अंधेरे की वजह से पैर सीढ़ियों पर फिसला और वो गिरते पड़ते नीचे आ गिरा। तकरीबन 3 घंटे के बाद मालकिन ने उसे देखा। उसकी हालत बहुत ख़राब होने के कारण वहाँ के अस्पताल से किसी दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। आशा उसकी बातों को सुनकर अपने मन को मारकर उससे कहती है, मालकिन बेचारी बहुत रो रही थी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। ड्राइवर उसकी बात सुनकर कहता है, तुम उस हरामी के लिए प्रार्थना करोगी आशा, जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी थी, तुम्हारा इज्जत उछाला, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या तुम भूल गई वो दिन? तुम्हें पता है इसकी अपनी करनी का फल मिल रहा है इसे। जब ये उस दिन सीढ़ियों से गिरा था, उसी रात को गांव के किसी गरीब घर की लड़की को जबरदस्ती अपने पास रखकर शाम से रात के 11 बजे तक अपने एक साथी के साथ मिलकर हवस मिटाया है इसने। और जब काम खत्म हो गया तो कुछ पैसे देकर उसके घर वालों को धमकाकर उस लड़की को घर पहुंचवा दिया। वो लड़की कोई और नहीं, उस लड़के रवि की बहन थी, जिस रवि ने तुम्हारे बारे में बिना कुछ जाने और सोचे समझे गांव में गलत सलत अफवाहें फैलाई थी। अपने बहन के साथ भी वैसा ही गलत हुए देखकर शर्म के मारे वे सब चुप रहे। इस सेठ के ना चाल चलन सही है, ना व्यवहार और ना ही चरित्र। पता नहीं कितने बेचारे लोगों के साथ इसने अपने पैसे और औहदे के बल से गलत और अत्याचार किए होंगे। भगवान जाने उन लोगों की कितनी बद्दुआएं मिली होंगी इसे। इतना कहकर ड्राइवर राम राम कहते हुए आशा को सावधान रहने के लिए कहता है। तभी सेठ की पत्नी को आते देख वह सीधे कार में जाकर बैठ जाता है। आशा भी अपने काम में लग जाती है। उसे कुछ भी ठीक ही नहीं लगता। एक तो वो खुद ही पहले से बहुत परेशान थी, ऊपर से सेठ के मुंह को देखकर हर चीज़ों को सोच सोच कर उसे बहुत थकावट होने लगता है। उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसलिए वह एक दिन की छुट्टी ले लेती है। अगले दिन बदकिस्मती से उसे उसी रूम में नाइट ड्यूटी पर मिल जाता है जहाँ पर सेठ एडमिट था। आशा को उसकी
प्रॉब्लम क्या है ये ठीक से पता नहीं थी और वो जानना भी नहीं चाहती। उसका दिमाग पहले से ही खराब रहता है और सेठ का थोबड़ा देखकर उसे और चिड़चिड़ापन होता है। वह एक पल के लिए गुस्से में सोचती है कि इस सेठ को कोई खतरनाक दवाइयाँ दे देती हूँ या फिर दवा है कहकर पॉइजन पिला देती हूँ। इसके बाद मेरी आंखों के सामने ये तड़प तड़प कर मरेगा। ये सोचते ही वो खुद को गलत मानती है। वो सोचती है यह पाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कहकर भगवान से माफ़ी मांगती है। उस वक्त वो ना चाहते हुए भी मास्क लगाकर सेठ के लिए काम करती है। वो जितना इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहती है वे उतने ही पास आ जाते हैं। एक एक पल उसको बिताना मुश्किल हो रहा था और वो समय जल्दी जल्दी बीत ही नहीं रहा था। किसी तरह वह कर भी लेती, लेकिन सेठ का चेहरा देखकर उसका बचा खुचा हिम्मत भी खत्म हो रहा था और वह अपनी प्रेगनेंसी की वजह से भी बहुत परेशान थी। ज़्यादा काम, सोच, फिक्र, परेशानी की वजह से उसके एक किडनी पर भी प्रेशर पड़ता और किडनी फेल भी हो सकता था। अपना जीवन उसे दलदल में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। जो इंसान को वह बहुत नफरत करती थी उसी का दवा दारू उसे करना पड़ रहा था। उस इंसान के बारे में वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती, ना अच्छा ना बुरा। यह सब चीज़ें उसे कतई पसंद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वह मन बनाती है कि अब वह कुछ नहीं करेगी। वह शुरू से इन झंझटों में फंसी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। उसका भरोसा भगवान के ऊपर से डगमगाने लगा था। वह मानने लगी कि भगवान कुछ भी नहीं होता, सब ढकोसला है। वह सोचने लगी जितना ज़्यादा सच्चाई पर रहो, सही रास्ते पर चलो, उतना ही दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, आंसू और कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सही रहकर भी झुको, सबसे डरो, मुंह से चू तक नहीं करो। मैंने जब से अपना होश संभाला है तब से इन सब चीज़ों से भाग ही तो रही हूँ। किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना किसी का बुराई चाहा, ना ही किया। हमेशा सबका अच्छा और भला ही चाहा है, लेकिन मेरे साथ बस बुरा ही हो रहा है। दूसरे जो छल कपट, धोखाधड़ी, गलत कर रहे हैं, दूसरों का हक छीन कर जी रहे हैं, वे मज़े में हैं। उनके साथ भगवान कुछ नहीं करता। जो जितना ज़्यादा बुरा और घटिया है वो उसे भी ज़्यादा खुश और सुखी है। जो ईमानदारी से सही से रहना पसंद करता है उसे सिर्फ आंसू और ठोकर ही मिलते हैं। ऐसा क्यों भगवान? हमारी ज़िंदगी आप बदलोगे या फिर सब कुछ हमारे हाथों में है? कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत से सवाल जवाब सोचते समझते और भगवान से करते करते उसे पूरा दिमागी रूप से पागलों की तरह लगने लगा। उसके सीने में उसे जितने भी घाव मिले थे लोगों से, जिसमें उसने पत्थर रखकर जीना चाहा था, वह पत्थर पूरी तरह से चूर हो गया था। उसे बहुत दर्द दे रहा था। इससे पहले कि वह इन सब से बचने के लिए अपनी जान दे देती, उसने सोचा मैं गलत नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। उसने भले ही जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसे उसका बच्चा तो चाहिए ही। तो मैं अपने साथ साथ बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? वैसे भी कुछ समय के बाद मुझे तो मरना ही है। यह सोचते हुए वो भगवान के सामने सर रखकर रोने लगती है, क्योंकि भगवान के अलावा अपने दिल की बात करने और कहने के लिए कोई और उसके लिए था भी नहीं। तो भगवान से उसका विश्वास उठता जा रहा था, लेकिन भगवान से मुंह फुलाकर और गुस्सा होकर उसका गुजारा भी नहीं होता। वो भगवान से जितना भी गुस्साती, भागती, उन पर चिल्लाती या हर चीज़ के लिए तड़पती, भगवान के पास सर झुकाने के अलावा उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता। फिर उसने अकेले दिन अपना पूरा मन बना लिया कि मास्क लगाकर सेठ जैसे कमीने लोगों की नज़रों से बचने से अच्छा, बुरे वक्त से दूर भागने से अच्छा मैं इन सब का करती हूँ कि कितना मुझे ये बुरा वक्त थका सकता है। मैं अब भागूंगी नहीं, अब सिर्फ भगवान पर निर्भर रहूंगी। देखती हूँ अब वो मेरे साथ क्या करता है, क्योंकि सारा किया धरा तो उसी का है ना। अब मेरी दोनों किडनियाँ सही सलामत भी होती,
अगर मेरी दोनों किडनियां सही सलामत भी होती तो मैं ज़िंदगी भर इन सब से बचने के लिए इस दुनिया में कहाँ कहाँ भागती। ये दुनिया भी तो ऊपर वाले ने बनाया है ना। मैं सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ती हूँ। वह रात में प्रण लेती है कि कभी भी वह नहीं रोएगी, ज़्यादा सोचेगी नहीं और किसी भी चीज़ से डरकर भागेगी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। यह सोच समझकर वह रात में ही अपना सामान एक बैग में डाल लेती है और सुबह होते ही वहां से काम छोड़कर वापस अपने मालिक के घर चली आती है। मालिक और मालकिन से मिलने के बाद उनसे कहती है, आप लोग कृपा करके कृपया मुझे कुछ मत पूछिए, ना ही कहिए और ना ही ज़्यादा सोचिए। मेरी डिलीवरी होने तक मैं यहाँ आराम से रहना चाहती हूँ। बच्चा होते ही उसे मैं आपके हाथ में देकर चली जाऊँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। मालिक मालकिन आशा को एकदम शांति विचार से बोलते देखकर कुछ नहीं कहते और उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शायद उन लोगों को आशा पर यकीन होता है, इसलिए वे उसे उसकी हालत में शांत छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार का सोच फिक्र उसे देना नहीं चाहते हैं। आशा की मालकिन उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानने के बाद उसके पास आकर उसे प्यार से समझाती है कि जो कुछ भी जीवन में होता है वह ऊपर वाले के मर्जी से होता है। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो अच्छा भी होगा। शायद यह बच्चा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना इसके किस्मत में नहीं है। तुम्हारे साथ रहना इसके किस्मत में नहीं है। ये भी ऊपर वाले की मर्जी हो, लेकिन तुम चाहो तो अपने आगे की जिंदगी बेहतर जी सकती हो। हम तुम्हें अच्छे तरह से जान चुके हैं कि तुम कैसी हो। अब हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर नहीं करेंगे। तुम जब चाहोगी उससे मिलजुल सकती हो, उसके साथ घूम फिर सकती हो और साथ में रह भी सकती हो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। हम तुम्हारी डिलीवरी के समय में साथ ही तुम्हारी नई किडनी लगवा देंगे, क्योंकि एक बार पहले भी तुम्हारे पेट में ऑपरेशन के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। इस वजह से तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकता, तो सी सेक्शन के वक्त ही तुम्हारी किडनी ऑपरेशन भी करा देंगे। उसके बाद तुम्हें रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिर तुम ठीक हो जाओगी और अपनी पूरी ज़िंदगी जियोगी। तब तक तुम हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य के जैसे रह सकती हो, या जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम रहो। उसके बाद अपने करियर पर ध्यान देना। तुम जो भी करना चाहती हो वो करती रहना। इससे तुम भी खुश और हम भी खुश। इसके अलावा हम तुम्हारे लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो आशा को धैर्य रखने के लिए कहती हैं, साथ ही अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती हैं। उनकी पूरी बातों को सुनने के बाद आशा का प्रेशर भरा गर्म दिमाग ठंडा हो जाता है। वह बहुत शांति और खुशी महसूस करती है। फिर वह दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है, हे भगवान, मैं कितना बड़ा गलती कर रही थी। आपसे मेरा भरोसा उठता जा रहा था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। मैं आपको दिन रात कोसती जा रही थी। मैं अपनी बदनसीबी के वजह से जीना भी नहीं चाह रही थी और हर पल आपसे शिकायत करती रहती थी। मुझे माफ़ करना मेरे प्रभु। आप तो शुरू से हर पल मेरे साथ हो। आपने हर कठिन वक्त से मुझे हाथ पकड़कर पार किया है, तभी तो आपने मेरे जीवन में पहले से बेहतर कर दिया है और मुझ में सहन शक्ति आ गई है। आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ संभाल सकती हूँ और शायद बहुत कुछ बदलेगा और भी कुछ नया होगा। अभी मेरे पास में मेरा बच्चा रहते हुए भी मैं अपना बच्चा है नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन शायद आने वाले भविष्य में मैं चाहे कहीं भी रहूँगी, वह मुझे ढूंढ कर पहचान लेगा। इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, नहीं चाहते हुए भी होते गया। अब सब कुछ मैं आप पर छोड़ती हूँ। मेरा नियति मेरा साथ ज़रूर देगा। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और मैं बहुत खुश रहूँगी, सुखी से रहूँगी और बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँगी।
यह समझौता वो खुद से एक बार और करती है और बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। सुबह शाम घूमना फिरना और समय से अपनी दवाइयाँ लेना, अपने बच्चे अपना ध्यान रखना, पूरा वक्त अपने बच्चे के साथ बिताना और हर पल बच्चे से प्यार और बातें करते हुए मस्त रहना, उसने यही अपना रोज का नियम बना लिया था। इसी बीच एक दिन उसके पास दीपक का फ़ोन आता है। दीपक आशा का हाल समाचार पूछता है। आशा उसे सब बताती है। दीपक अपने और माँ बाबूजी के बारे में सब कुछ ठीक ठाक बताता है। वे